बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस का पहला लेक्चर होगा, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन कौन से फीचर्स है। ठीक है, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इस सवाल का हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, वन बाय वन हम एक एक करके उनके फीचर्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम इसको कंक्लूजन देंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा है, हर सवाल का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ज़रूर है। ठीक है, इसी तरह हर पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस ज़रूर मौजूद होता है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर इसके फीचर्स देखते हैं और फिर हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके इज़ नोन एज द मदर ऑफ वर्ल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी माँ को क्या कहते हैं, उनकी माँ ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन करार दी जाती है। अब ये किस तरह के ही इट इज़ द मदर ऑफ वर्ल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको समझाता हूँ। कॉलोनियलिज्म के दौर में ब्रिटिश में ब्रिटिश के बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ रहते थे, जैसे कि एक हमारा सिंपल मिसाल पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, ये भी एक ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी। तो बाद में उन कॉलोनीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनती थी वो पिछले गुजरे हुए एक्ट्स, जैसे कि पाकिस्तान का कानून 1935 के एक्ट के मुताबिक बना हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ तरामीम के साथ, अक्सर वही है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये तमाम दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनका तर्ज तरीका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। लेजिस्लेशन इन द यूके कंप्राइज ऑफ 2 हाउसेज, यूके में 2 हाउस है। ठीक है, कौन कौन से 2 हाउस है, जैसे यहाँ पे कौमी असम्बली है, वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, वहाँ पे सेनेट हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और हाउस ऑफ कॉमन्स ये कौमी असम्बली है। ठीक है, विच अ मोनार्क इज अ हेड ऑफ देम, यानी उनका एक मोनार्क यानी एक किंग भी होता है, ये उनका हेड होता है। अच्छा, इट इज़ अनरिटन एंड ऑफ इवोल्यूशनरी ग्रोथ, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अनरिटन है और इनका जो ग्रोथ है वो इवोल्यूशनरी है। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इवोल्यूशनरी किस तरह है, इनके अपने 4 मुख्तलिफ अदवार है, उनमें से गुजर करके फिर ये यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अलॉन्ग विद देयर आर सेवरल अदर डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन विच आर डिस्कस्ड बिलो, इसके साथ साथ यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुख्तलिफ फीचर्स है जो कि एक एक करके अभी हम बयान करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ, अब हम इसके फीचर्स पे एक एक करके इसको बयान करेंगे। इवोल्यूशनरी नेचर, जैसे कि ऊपर बात हुई, अब इवोल्यूशनरी नेचर क्या है। इवोल्यूशनरी नेचर से मुराद वक्त के साथ जब कोई भी चीज़ बढ़ती है उसको इवोल्यूशनरी नेचर कहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन इज ऑफ इवोल्यूशनरी नेचर, ये इसका इवोल्यूशनरी नेचर का है ये कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ 1000 ईयर्स, इसका जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 1000 ईयर्स पे मुश्तमिल है। देर आर 4 पेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के 4 मुख्तलिफ पेज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इसका एक फीचर बयान कर रहे हैं तो इतने डीप में हम बयान नहीं कर सकते। अच्छा, डेवलपमेंट स्टार्टेड विद द ट्रीटी ऑफ मैग्ना कार्टा, इसका जो डेवलपमेंट है जैसे मैग्ना कार्टा हुआ उसके बाद इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है, Thus, seeing to a huge history, we can say that UK's constitution is the combination of evolution of different stages. इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मुख्तलिफ ये एवेलुएट मतलब इसकी एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजर करके फिर मुकम्मल हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन, ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस रादर देन इन ब्लैक एंड वाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, ये कन्वेंशंस पे बेस्ड है रादर देन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में ये मौजूद नहीं है। ठीक है, किस चीज़ पे बेस्ड है, कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या है, रिवायात है। ठीक है, कुछ रिवायात पे बेस्ड है, ये रिटन नहीं है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब है रिटन, यानी ऑफिशियली किसी पार्लियामेंट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, रिटन फॉर्म में मौजूद है, थोड़ा सा 1/3 मौजूद है, मगर किसी पार्लियामेंट ने इसको किया नहीं किया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। देयर आर 2 रीजंस व्हाई द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन, इसके 2 वजह है कि हम इसको क्यों कहते हैं कि ये वो नहीं है, मतलब रिटन नहीं है। इट इज़ नॉट पास बाय द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट ने पास नहीं किया हुआ है ऑफिशियली, एंड इट इज़ नॉट कोडिफाइड, और ये कोडिफाइड नहीं है। अच्छा, अब हम तीसरे की तरफ आते हैं, फाउंडेशन एंड कन्वेंशंस। अब कन्वेंशंस क्या है, कन्वेंशंस आर द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस व्हिच आर नॉट लॉज बट ओबेड एज लॉज, यानी कन्वेंशंस वो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है जो लॉज नहीं है बल्कि ओबेड एज लॉज, उनको लॉज माना जाता है।
उनको ओबे किया जाता है, उनकी अतात की जाती है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन, यार ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कन्वेंशन पे बेस्ड है। पार्लियामेंट कीपिंग इन व्यू द कन्वेंशन फ्रेम्स लॉज, यानी अगर पार्लियामेंट है वहाँ पे वो कन्वेंशंस को नज़र में रख कर लॉज बनाता है। इट इज़ अनरिटन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वेंशन, ये अनरिटन भी है क्योंकि ये कन्वेंशंस पे क्या है, कन्वेंशंस पे बेस्ड है, ठीक है। और अब हम आते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अच्छा, दस वी कैन से दैट द कन्वेंशंस प्लेस पिवोटल रोल इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम कह सकते हैं कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कन्वेंशंस का बड़ा रोल है। अब हम आते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल से मुराद नरम, ठीक है, जिसमें हम चेंजेस कर सकें। सो इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा मतलब फ्लेक्सिबल है। इट इज़ अनरिटन, ये अनरिटन है, ड्यू टू विच इट इज़ ईजी टू बी अमेंडेड, यानी ये अनरिटन है जिसकी वजह से हम इसमें बहुत जल्द अमेंडमेंट कर सकते हैं। एनी बिल फॉर अमेंडमेंट कैन बी पास्ड विद लेस मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स ही अमेंडमेंट होती है, तो यहाँ पे कोई भी बिल आप पास करो लेस मेजॉरिटी के साथ, 1/3 मतलब 1/4 ये नहीं चाहिए, बल्कि बहुत लेस मेजॉरिटी, कम तादाद के साथ ये बिल पास होता है। आफ्टर इट पासिस, जब ये पास होता है, इट इज फॉरवर्डेड टू द हाउस ऑफ लॉर्ड, ये हाउस ऑफ लॉर्ड को फॉरवर्ड होता है, फ्रॉम वेयर इट इज सेंट टू किंग फॉर साइनिंग, बाद में ये किंग के पास जाता है। ओवरऑल हाउस ऑफ कॉमन्स प्लेज इंडिस्पेंसिबल रोल इन पासिंग बिल फॉर अमेंडमेंट। ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका बड़ा रोल है, ठीक है, अमेंडमेंट पे, किसी भी बिल को पास करना और उसमें और कानून में अमेंडमेंट करना, ठीक है। In summary, we can say that due to simple process, यानी एक simple process की वजह से it is considered the most flexible constitution of the world, इसको हम most flexible constitution of the world कहते हैं। अब हम आते हैं नीचे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूनिटरी भी है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट यूनिटरी फॉर्म द गवर्नमेंट इन द कंट्री, इसका जो फॉर्म है वो यूनिटरी फॉर्म है। ऑब्वियसली इन यूनिटरी फॉर्म देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी यूनिटरी फॉर्म से मुराद जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और तमाम इख्तियारात जो हमारा कैपिटल है उसके पास हो। यूनिटरी गवर्नमेंट पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा। ऑल द पावर्स आर विद द सेंटर, ये सेंटर के पास होते हैं तमाम पावर्स, फ्रॉम वेयर एज दे आर डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स, बाद में इनको यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं, इसको यूनिटरी फॉर्म द गवर्नमेंट कहते हैं। दो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहीं होता है कहीं नहीं होता है, मतलब वो इस तरह होता है कि उनको इख्तियारात दिए जाते हैं, उनसे वापस कैपिटल लेता है, ठीक है। सो ब्रिटेन फॉलोज यूनिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ब्रिटिश का जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो क्या है, यूनिटी। अच्छा, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर वेरी लिमिटेड पावर्स अवॉर्डेड टू द किंग ऑफ द ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन का जो किंग है उसके पास बहुत कम पावर्स होते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा एंड सम अदर ट्रीटीज लिमिटेड इज पावर्स, मैग्ना कार्टा और कुछ अदर ट्रीटीज ने इनके पावर्स में कमी की। दो ही हैड अनलिमिटेड पावर्स, अब भी मतलब उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं मगर सिर्फ वो यूज नहीं करता है। However, there are some powers that are constitutionally given to the king, कुछ पावर्स है जो किंग को कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब कानूनी तौर पर दिए गए हैं, बट ही और शी डज नॉट प्रैक्टिस दोज, उसको प्रैक्टिस नहीं करता है। सच एज किंग इज द सुप्रीम कमांडर, किंग सबसे सुप्रीम कमांडर है मगर वो इस तरह नहीं करता। किंग ओनली अप्रूव ट्रीटीज विद फॉरेन कंट्रीज, ये किंग का काम है कि वो जो फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ ट्रीटीज करें। किंग सेलेक्ट्स जजेस, ये जजेस को सेलेक्ट करता है, ठीक है। नीचे आते हैं, किंग कैन फॉरगिव एनी हेनियस क्रिमिनल, यानी जितना भी बड़ा क्राइम किया हो किंग उसको फॉरगिव कर सकता है मगर आज तक नहीं किया है। इन अ नटशेल, किंग पोजेसेस सम पावर्स दो ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग देम नाउअडेज, किंग के पास कुछ इख्तियारात है मगर वो इसको क्या प्रैक्टिस नहीं कर रहा। अच्छा, 7वें नंबर पे हमारे पास पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, बहुत बड़ा है ये, मैं सिर्फ आपको इसका तरीका समझाऊंगा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से मुराद ये है कि इख्तियारात तमाम सेंटर के जो इख्तियारात है इसमें पार्लियामेंट सबसे आला होता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हमारे पास ये जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है। इसमें से हाउस ऑफ कॉमन के साथ बहुत ज़्यादा पावर्स है, ठीक है। बस यही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जिसमें से दोनों हाउसेस काम करते हैं। वहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी है, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूके, ठीक है। ऑब्वियसली द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री आर इंडिपेंडेंट, यानी जितने भी कोर्ट्स है वो इंडिपेंडेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। दे कैन मेक एनी लॉ, वो किसी भी लॉ को बना सकते हैं, बिकॉज देयर आर कंसिडर्ड द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द पब्लिक, वो फंडामेंटल राइट्स यानी पब्लिक के यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उनके गार्डियन होता है, ठीक है। कोर्ट्स ओवरऑल देयर इज अ रूल अप्लाई इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू विच ऑल पब्लिक इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। यहाँ तक तो हो गया। अब हम आते हैं इसका 9वां जो खासियत है, डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस, ये अनरियलिटी भी इसको आप कह सकते हैं। खैर अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। देयर इज मच डिफरेंस इन थियरी एंड प्रैक्टिस, यानी इसका थियरी अलग है, लिखा हुआ कुछ अलग है और प्रैक्टिस कुछ और हो रहा है।
टू अंडरस्टैंड बेटर वी टेक एन एग्जांपल ऑफ द क्वीन आर किंग। अब इसको समझने के लिए हम क्वीन या किंग का एग्जांपल लेते हैं। द किंग ऑफ द यूके इज कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कमांडर एंड मोनार्क किंग इज इन द स्टेट बट एक्चुअली देयर इज नथिंग इन द हैंड्स ऑफ द किंग। हालांकि वो सुप्रीम कमांडर है, एक किंग सुप्रीम कमांडर है, सब कुछ कर सकता है, मगर वो असल में वो कुछ नहीं कर रहा है। द किंग इज यूजिंग दोज पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज पावर्स प्रैक्टिकली। यानी किंग उन पावर्स को क्या कर रहा है, उन पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशनली यूज कर रहा है मगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन क्लेम दैट देयर इज मच डिफरेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो थ्योरी और प्रैक्टिस में जो है बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 10वें नंबर पे है सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। इनमें यहाँ पे जैसे मैंने कहा पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट है, तो जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। देयर इज अ सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट इन द यूके। यूके में सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है। इट इज द लेजिस्लेचर मेकिंग बॉडी, एक लेजिस्लेचर मेकिंग बॉडी भी है, ड्यू टू विच इट इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये जो पार्लियामेंट है ये प्राइम मिनिस्टर को भी सेलेक्ट करता है। अलॉन्ग विद इट सेलेक्ट्स द कैबिनेट, ये इस कैबिनेट को भी वो करता है फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए कैबिनेट भी सेलेक्ट करता है। तो ये एक मेन पॉइंट है, मैंने किताब से लिया हुआ है ये। और इट इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर की मदद करता है कैबिनेट सेलेक्ट करने में। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा द हाउस ऑफ लॉर्ड इज कंसिडर्ड द सुप्रीम कोर्ट। यानी हाउस ऑफ लॉर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड आर मेड लॉज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। उससे जो लॉज बनाए वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते। कीपिंग इन व्यू ऑल दीज पावर्स वी कैन क्लेम दैट द यूके पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इन द कंट्री, के यूके का जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। इसके बाद हमारे पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज है। एंड ब्रिटेन पार्टी रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ वन अनदर। यानी ब्रिटेन में जितनी भी पार्टीज है वो एक दूसरे की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनको उनका रेस्पेक्ट करता है। देयर आर 2 पार्टी सिस्टम यूके, यूके में 2 पार्टी सिस्टम है। if one of the parties wins in the election, अगर कोई पार्टी विन करता है इलेक्शन में, then it regulates the government and the other becomes the opposition side। तो वो जो विन वाला जो पार्टी है जिन्होंने विन किया है वो गवर्नमेंट बनाता है और दूसरा अपोजिशन का किरदार अदा करता है। दो द पार्टी इज इन द अपोजिशन, जो पार्टी अपोजिशन में होते हैं, अनदर पार्टी रेस्पेक्ट्स द वैल्यूज, एक दूसरे के रेस्पेक्ट करती है, वैल्यूज की रेस्पेक्ट करता है। Moreover, both leaders are continuously in contact with one another so that they can run the same democratic values in future। एक दूसरे के साथ मतलब इन contact होते ताकि आगे भी गुजारा कर सके, ठीक है। बाई कैमरल पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि यूके का जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है। दिस इज बाई कैमरल लेजिस्लेशन इन द यूके। इट मीन्स दैट देयर आर 2 हाउसेज, 2 हाउसेज है ब्रिटिश में, विच आर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है। The House of Lords is hereditary, House of Lords hereditary, while the House of Commons of the House, if the House where the members are elected through election, यानी House of Commons में क्या होता है, मेंबर्स को इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मैंने डबल लिखा हुआ है, गलती हुई। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे। इन समरी दिस इज नोन एज द बाईकैमरल लेजिस्लेशन, जहाँ पे 2 हाउसेज हो उसको बाईकैमरल लेजिस्लेशन कहते हैं। 2 पार्टी सिस्टम, यूके में 2 पार्टी सिस्टम है, एक लेबर है और एक कंजर्वेटिव। देयर इज 2 पार्टी सिस्टम इन द यूके। देयर इज इलेक्शन बिटवीन दीज 2 पार्टी सिस्टम, इन 2 पार्टी सिस्टम के दरमियान इलेक्शन होता है। द पार्टी विल मेक द गवर्नमेंट विच एवर विन्स द इलेक्शन। इनमें से जो भी क्या करता है, जो भी इलेक्शन विन करता है उसको गवर्नमेंट बनाएगा। एज अ फॉर्मेशन देयर आर 2 पार्टीज कंसिडर्ड टू बी इन अपोजिशन, और दूसरी जो पार्टी वो अपोजिशन में होगी। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके 2 पार्टी सपोर्टेड, 2 पार्टी वहाँ पे ये सिस्टम सपोर्ट किया। बेसिक राइट्स, और बेसिक राइट्स भी है, ये तो बहुत आसान है। मैग्ना कार्टा में बेसिक राइट्स दिए गए। अब भी बिल ऑफ राइट्स से कुछ फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स से, बिल ऑफ एबियस कॉर्पस से, बिल ऑफ राइट्स से मैग्ना कार्टा, इन बिल्स में इनको बेसिक राइट्स दिए गए जो आज तक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन यूके। यूके का जो पार्लियामेंट है यानी जो यूके का जो कंट्री है वहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। दैट इज इट इज फ्री इन इट्स जजमेंट, जुडिशरी है वो फ्री है, उसकी जजमेंट है। इंटरप्रिटेशन एंड लॉज, लॉज बनाना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, या कोई जजमेंट देना इनमें फ्री है, ठीक है। दो द सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नॉट फॉलोड इन यूके द जुडिशरी इज फ्री, यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है इस पे एक अलग वीडियो बनाई, उसको जरूर देख लीजिए। सेपरेशन ऑफ पावर से मुराद हुकूमत के जो 3 इदारे हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है और एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके दरमियान जो ताल्लुकात का जो अलग स्ट्रक्चर जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया है ये यूके में फॉलोड ज़्यादा नहीं किया जाता है, मगर फिर भी जुडिशरी फ्री है। मेयरली द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट हैव द पावर टू सस्पेंड एनी जज, यानी कैबिनेट के मेंबर्स का ये पावर है कि वो किसी जज को सस्पेंड करे। अदर देन दैट नॉन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, और दूसरा कोई भी वो जो है वो जुडिशरी के कामों में
हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, तो ये थे हमारे पास ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी जो फीचर्स थे वो हमने पढ़े। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो और ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रिलेटेड कोर्सेज़ के जितने भी वीडियोज़ है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।